चारा खाए मिश्रा और जेल जाए पिछड़ा, आखिर असली चारा चोर कौन, जगन्नाथ मिश्रा या लालू यादव, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम सलोनी चौहान है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1980 के उस दौर से जब बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ मिश्रा। उनके कार्यकाल के दौरान पशुपालन विभाग में एक गड़बड़ी चल रही थी पैसों की, जिसमें फर्जी बिल्स के जरिए कई कोषागारों से पैसे की निकासी की जा रही थी। लेकिन ये किसी को पता नहीं था कि ये छोटी मोटी पैसों की हेरफेर कितना बड़ा घोटाले का रूप ले लेगी। इसका खुलासा तो तब हुआ जब 1990 में लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने और तब जाके ये एक्सपोज हुआ कि बिहार में चारा घोटाला हुआ। क्योंकि उस वक्त बिहार में लालू यादव मुख्यमंत्री थे और आरजेडी की सरकार थी, शायद यही कारण था कि इस घोटाले का सारा इल्जाम और सारा का सारा ठीकरा उनकी सरकार के सर पे फोड़ा गया और लालू यादव को चारा घोटाला का मुख्य आरोपी माना गया कि उन्होंने इस चारे घोटाले को अंजाम दिया है। हालांकि वास्तविकता ये अलग है कि ये जगन्नाथ मिश्रा के वक्त से ही चलता आया था। चलिए अब चलते हैं उस दौर में जब बिहार में जगन्नाथ मिश्रा की सरकार थी और चारे घोटाले की पूरी पटकथा लिखी जा रही थी, जिसकी रील तो तब बनना शुरू हुआ था लेकिन वायरल हुआ लालू यादव के टाइम पर, जिसकी वजह से उनकी सरकार बदनाम हो गई थी और उनकी सरकार भी गिर गई थी, उनको इस्तीफा देना पड़ गया था। ये सारा का सारा जो चारा घोटाला था वो ये था कि जानवरों के चारे और दवाइयों और खर्चे के नाम पर फर्जी बिल्स और फर्जी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए कोषागारों से पैसा निकासी किया जा रहा था। बड़ी संख्या में बड़ी रकम निकाली जा रही थी। इन सारे कोषागारों में रांची, पटना, लोहरदगा, चाईबासा समेत 30 से अधिक कोषागार थे जिनमें फर्जी बिल्स के जरिए बड़ी रकम की निकासी की गई थी। किस नाम पे? कि जानवरों के लिए चारा खरीदना है, जानवरों के लिए दवाइयां खरीदनी है, जानवरों पे खर्च किए जाने हैं। लेकिन जब इसकी जांच शुरू होनी हुई तब परतें जाके खुली कि ये जो पशुपालन विभाग का बजट है ना, उसको भी पार कर गया है, इतनी ज्यादा रकम की निकासी की गई है। जिसके बाद ये सारा मामला नेशनल इशू बन गया था और बिहार की छवि पूरी तरह बदनाम हो चुकी थी। जांच के आदेश दिए गए जिसमें अमित खरे नाम के अधिकारी को नियुक्त किया गया, जिन्होंने इस मामले की शुरुआती जांचबीन शुरू की। इन्होंने कई जगहों पे छापा परवाए, कई मंत्रियों के घर पे भी छापे पड़े और जितने भी कोषागार थे जो संदेह के घेरे में आते थे, जिनसे रुपयों की निकासी की गई थी, उन पर सील लगा दिया गया, उन्हें बंद करवा दिया गया। जिसके बाद कोर्ट को लगा कि यह मामला किसी लोकल अधिकारी से सॉल्व नहीं होने वाला है, तब उसने सीबीआई को पूरे के पूरे मामले की जांच की कमान सौंप दी। सीबीआई ने कमान संभाल ली। सीबीआई के अधिकारी ये कहते हैं ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है जिसे सरकार सीधा साधा बता रही है। इसमें आरजेडी से जुड़े हुए नेता मिले हुए हैं और सीबीआई के पास इस बात के पर्याप्त सबूत है। मतलब ये पूरा का पूरा घटनाक्रम तो वैसे जगन्नाथ मिश्रा के टाइम पे शुरू हुआ था, लेकिन सीबीआई जब इंटरफेयर करती है तो सारा का सारा इल्जाम किस पे जाता है? लालू यादव पे। पूरी की पूरी तरह कौन सरकार फंसती है? लालू यादव की। अब ये कोई राजनीतिक खुन्नस निकाल रहे थे कि क्या, ये तो वही जाने। लेकिन सीबीआई के एक जांच अधिकारी ये भी कहते हैं कि इस सारे घोटाले की जानकारी सरकार को दी गई थी जो उस वक्त थी, लेकिन सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की, सरकार ने कोई खास ध्यान दिया नहीं। शायद ये कारण हो सकता है सरकार का इग्नोर करने का इस इशू को। जब मलाई बट रही है तो ये मक्खन मलाई सब मिल बांट के खा रहे हैं, चाहे वो राजनेता हो, पशुपालन विभाग के अधिकारी हो या फिर वो कॉन्ट्रैक्टर हो, वो बिल्स बनाने वाले हो, जो फर्जी बिल्स और कॉन्ट्रैक्ट बना के इस पैसे को ले रहे हैं, इस रकम को खा रहे हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम के जो महत्वपूर्ण तारीख है उस पे नजर डाल लेते हैं। 1990 में लालू यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री पद की कमान संभालते हैं। 1994 और 95 के साल में ये पूरा का पूरा चारा घोटाला खुल के सामने आ जाता है और 1996 में सीबीआई के पास ये केस चला जाता है और सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करती है, जिसमें सीबीआई लालू यादव समेत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री यानी जगन्नाथ मिश्रा, उनके मंत्री, उनके मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं वो, और कई पशुपालन विभाग के अधिकारियों का भी नाम सामने आता है। इसमें कई कॉन्ट्रैक्टर्स के भी नाम सामने आते हैं जो फर्जी बिलिंग किया करते थे। इसके बाद विपक्षी दल लगातार लालू यादव पर इस्तीफे का दबाव बनाते हैं। कहीं ना कहीं उनकी मंशा भी यही होती है कि लालू यादव को पद से हटाओ, क्योंकि ये एक
अलग तरह का लोकप्रियता जनता में बनाते जा रहा है। जो बिहार की बड़ी आबादी थी वो दलित, पिछड़े, गरीब ही थे और लालू यादव उनके लिए भगवान के समान थे। तो नेता ये चाहते थे कि उन्हें कब सत्ता से हटा दे, जिसके बाद पटना हाई कोर्ट उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर देती है, जिसके बाद लालू यादव आखिरकार 25 जुलाई 1957 को अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। एक बड़े ही सामाजिक न्याय में भरोसा रखने वाले एक समाजवादी मुख्यमंत्री के शासन का अंत होता है। इसके बाद वो पटना कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हैं कि उनके खिलाफ जो अरेस्ट वारंट है उन्हें रद्द कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट वो अरेस्ट वारंट रद्द करने से इनकार कर देती है और जिसके कारण 30 जुलाई 1997 को लालू यादव पटना में जाके सरेंडर कर देते हैं और यह होता है लालू यादव के शासन का अंत, उनके सत्ता का अंत। खैर, ये 2 करोड़ से शुरू हुआ हेर फेर कब 900 करोड़ के बड़े घोटाले में तब्दील हो जाती है पता नहीं लगता है। इस मामले में अभी तक लालू यादव, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा समेत कई मंत्री, जैसे कि मंत्री विद्यासागर निषाद जो जगन्नाथ मिश्रा के टाइम पे मंत्रालय संभालते थे, भोलाराम तूफानी, चंद्रदेव प्रसाद, डॉक्टर आर.के. राणा, जगदीश शर्मा, धूप भगत गिरफ्तार किए गए थे और मामले के मुख्य आरोपी थे। अब आपको यहाँ एक छोटी सी चीज समझने की जरूरत है कि जेल तो दोनों मुख्यमंत्री गए थे ना, जगन्नाथ मिश्रा और लालू यादव दोनों गए थे, लेकिन जगन्नाथ मिश्रा को तो जमानत दे दी जाती है, लालू यादव को जमानत नहीं दी जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो जगन्नाथ मिश्रा है वो स्वर्ण समाज से आते हैं और लालू यादव पिछड़े समाज से आते हैं। लालू यादव ने गरीबों और वंचितों के लिए समान अधिकार की बात की थी, समान हक की बात की थी और शायद यही कारण था कि वो बड़े जात के नेताओं की नजरों में चुभते रहते थे, खटकते रहते थे। तो जो एलिटिज्म है ना, लालू प्रसाद चुभता है। अगर चुभने की वजह भ्रष्टाचार होती तो अलग बात थी। चुभने की बड़ी वजह है कि एक निम्न जाति का आदमी इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोलता है, और उसका कंट्रीब्यूशन रेल में जो हुआ वो तो अलग है, लेकिन लालू प्रसाद का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि बिहार में जो पिछड़ी जनता थी उस जनता में स्वाभिमान पैदा करने में वो असीम योगदान है। लेकिन बुरा पक्ष भी है, भ्रष्टाचार का है, शासन बहुत अच्छे से नहीं किया, वो कमजोरी भी है। अगर वो साथ में शासन भी अच्छे से कर लेता, जैसे रेलवे में जो व्यक्ति आके रेलवे को नुकसान से लाभ में ला सकता है, वो व्यक्ति बिहार के शासन को अच्छा क्यों नहीं चला सकता था? ये सवाल तो है ही। अगर वहां अपनी एफिशिएंसी यूज कर ली होती तो हो सकता है कि हम ये कहते कि हमारे देश के सबसे महान लालू यादव ने अपने रहते हुए मूसाहार, कहार और ईबीसी जो हैं उनको पहली बार मंच पे लाना शुरू किया। ये लोग मंच पे आने वाले नहीं होते थे, मंच पे बड़के नेता बैठते थे, सवर्ण नीचे सामने बैठते थे और जो गरीब मूसाहार होता था वो कहीं दूर खड़ा होता था। ये लोग वो होते थे जिनके घरों को गांव से दूर बनाया जाता था। चूंकि हिंदुओं में मरे लोगों को दक्षिण में पैर करके रखा जाता है तो उनके मोहल्लों को दक्षिण टोला कहते हैं। ये दक्षिण टोले के लोग होते थे, उनको लालू यादव मंच पे ले आया। तो इसको मजाक मत समझिए, ये छोटी कल्पना नहीं थी, क्योंकि अगर वो उस दिन नहीं लाए होते, अगर लालू नेता नहीं बने होते तो उत्तर प्रदेश में या बिहार में ओबीसी वर्ग का वो सम्मान नहीं होता जो कि आज होता कि अपनी कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री कहता कि मेरी कैबिनेट में 27 ओबीसी हैं। ये इन लोगों का कंट्रीब्यूशन है कि आज की पॉलिटिक्स को हम नहीं देखते कि वो तार कहां से जुड़े हुए हैं, कभी नहीं देखेंगे, मगर वो तार हैं और वो हम लोगों ने देखे हैं। सुधारते सुधारते परेशान हो गए। लालू यादव को जब मिला था ना, तो ऐसा स्थिति में बिहार मिला था कि कुछ ऐसे जगह थे जहां पूरे गांव के बाहर 1-2 आदमी लाठी लेके खड़ा हो जाता था, कहता था कि तोरा वोट डालने नहीं जाना है, अब पूरा गांव अंदर रह जाता था। वो इंसान इंटरप्रेन्योरशिप देखेंगे तो हर इंसान का चैलेंज अलग अलग है। जिनको जहां मिला वही उन लालू यादव को रेलवे मिला, रेलवे को फायदा में दिखा दिए। अब लोगों ने कहा कि कबाड़ बेच दिए। दुनिया का कौन आदमी कबाड़ घरे में रखता है? ये बड़ा तो अच्छे ना किए खान सर ने। बहरहाल अब हम ये जान लेते हैं कि इस मामले में अभी तक किन किन लोगों की सजा हुई है और क्या क्या कार्रवाई हुई है, कितने लोग जेल गए हैं और कितने अभी तक बरी हुए हैं। इस चारा घोटाला के मामले में 53 केस दर्ज हुए थे, जिनमें 170 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें सरकार के बड़े बड़े मंत्री और पशुपालन विभाग के कर्मचारी भी आरोपी थे। 24 लोग इस घोटाले से बरी हो चुके हैं।
55 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, जिसमें जगन्नाथ मिश्रा भी शामिल है, इनकी भी अभी मृत्यु हो चुकी है। 34 लोग 3-3 साल की सजा काट चुके हैं और 41 लोग अभी भी अलग अलग जेलों में बंद है। तो ये था पूरा का पूरा चारा घोटाला का इतिहास, जो जगन्नाथ मिश्रा के सरकार से शुरू होकर लालू यादव के इस्तीफे पे जाके खत्म होती है। अब हम उन लोगों से ये सवाल कर रहे हैं जो कहते हैं कि लालू यादव चारा घोटाला का मास्टरमाइंड था, लालू यादव चारा चोर है। वो लोग जाए और थोड़ी रिसर्च करें, मेहनत करें और पता लगाए कि इस खबर की, इस घोटाले की सच्चाई क्या है। वैसे तेजस्वी यादव हाल में ही सदन में ये कह रहे हैं कि चारा खाए मिश्रा और जेल जाए पिछड़ा, ऐसा अब नहीं चलेगा। बाकी का इस खबर पे आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब कर दें हमारे YouTube चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया को। ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ आपको खबरों से रूबरू कराते रहेंगे और बिहार में जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां हो रही है सबके बारे में एक्टिविटी बताते रहेंगे। धन्यवाद।